आज हम लोग एक नया टॉपिक जो है सोर्स रूटिंग ब्रिज एल्गोरिदम पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सोर्स रूटिंग ब्रिज एल्गोरिदम। अब देखो, एक चीज इसमें है राउटिंग। ये पॉइंट जो है ये बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है। आगे हम पढ़ेंगे राउटर। तो वो राउटर जो है वो एक डिवाइस है, और ये डिवाइस कौन सा डिवाइस है, कौन सा लेयर का डिवाइस है? लेयर 3 डिवाइस है। लेकिन अभी हम फिलहाल जो है सो लेयर 2 डिवाइस में है। किसमें है? लेयर 2 डिवाइस में। लेयर 2 डिवाइस जो है वो किस पे काम करता है? तो मैक एड्रेस पे काम करता है। और लेयर 3 डिवाइस जो है वो किस पे काम करता है? आईपी एड्रेस पे काम करता है। मैक एड्रेस कहने का मतलब है कि ये तुम्हारा डाटा लिंक लेयर पे काम, और आईपी एड्रेस कहने का मतलब है कि ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। इससे जस्ट अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे या चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम नेटवर्क लेयर पे काम करेंगे और देखेंगे कि कैसे नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस पे काम करता है वो राउटर। यहाँ पर राउटिंग कहने का मतलब जो है, ये टर्म कहने का मतलब क्या है? ये सोर्स राउटिंग ब्रिज एल्गोरिदम कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है। देखो, राउटिंग जो वर्ड है, राउटिंग कहने का मतलब होता है एक पाथ। क्या? एक पाथ, जो कि एक पाथ हमारे सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए एक पाथ सेलेक्ट करना होता है। वही चीज हम पढ़ेंगे इसमें कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जाने के लिए मल्टीपल पाथ होगा। हम अगर मान के चलो कि सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पटना जाना चाहें तो हमारे पास मल्टीपल वे है, मल्टीपल पाथ है। बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं, बाय बस भी जाएंगे तो 2-3 रूट है, सारा का सारा रूट है। और कोई भी बाउंडेशन नहीं है तुमको कि तुमको इसी रूट से जाना है। कोई बाउंडेशन है क्या? नहीं है। वही चीज यहाँ भी है कि हमारे सोर्स से डाटा को डेस्टिनेशन जाने में कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए तभी यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में इस पाथ से जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट को कि हम ध्यान में रख करके तब जो है सो हम उसका पाथ सेलेक्ट करते हैं। अब कैसे क्या है, हम इसको सबसे पहले एक फिगर के थ्रू देखना चाहते हैं कि ये काम कैसे करता है। कोई भी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में ये कैसे काम करता है वो चीज हम देखना चाहते हैं। जैसे देखो, कोई एक ये पीसी है, ठीक है, इसको हम होस्ट एक्स कर दें, और यहां पर कोई एक पीसी है, इसको हम होस्ट वाई कर दें। अब इस सोर्स से इस डेस्टिनी, ये मान के चलो कि एक्स सोर्स है और ये वाई जो है वो डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पर सोर्स से डेस्टिनेशन जो जाएगा तो हम 2-3 पाथ क्रिएट करते हैं। मान के चलो कि ये लेन 1 है, और यहां से एक ये ब्रिज 1 है। इस लेन 1 से एक ब्रिज 1 जुड़ा हुआ है और एक मान के चलो कि ब्रिज 2 जुड़ा हुआ है। ब्रिज 2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां से यहां जो है सो ये होस्ट जो है वाई, इससे मान के चलो कि एक लेन जो है सो ये लेन 2 हम इसको कनेक्ट कर दिए, और ब्रिज 1 से
एक लेन 3 हम कनेक्ट कर दिए और यहां से एक ब्रिज 3 कनेक्ट कर दी। ब्रिज क्या होता है वो चीज पता है ना जी, ब्रिज तो पढ़ाए है ना। यस सर। यस सर। इसको कनेक्ट कर दिए। अब ब्रिज 2 से एक मान के चलो कि और लेन इसमें हम जोड़ देते हैं, ये लेन 4 हम कनेक्ट कर देते हैं। यहां से एक और ब्रिज भी जोड़ देते हैं, मान के चलो कि ये ब्रिज 4 हम कनेक्ट, और यहां से तुम जो है सो लेन 2 को कनेक्ट। अब देखो, अगर हम x से y के तरफ जाना चाहें, यानी कि सोर्स अगर मान के चलो कि सोर्स हम इसको माने और डेस्टिनेशन इसको माने, तो डाटा कहां से कहां जाना चाहिए, x से y के तरफ जाना चाहिए। हमारे पास दो पाथ है, कौन सा पाथ है, होस्ट x से कहां जाएगा डाटा, लेन 1 के पास, लेन 1 से कहां जाएगा डाटा, ब्रिज 1 के पास, ब्रिज 1 से लेन 3 के पास, लेन 3 से ब्रिज 3 के पास, ब्रिज 3 से लेन 2 के पास, और लेन 2 से होस्ट y के पास डाटा जाएगा। या फिर अगर ये पाथ सेलेक्ट नहीं करते हैं तो दूसरा पाथ हमारे पास ऑप्शन है, लेन 1 से ब्रिज 2, ब्रिज 2 से लेन 4, लेन 4 से ब्रिज 4, ब्रिज 4 से लेन 2 और लेन 2 से होस्ट y। अब हो सकता है बीच में और ज्यादा पाथ हम क्रिएट कर सकते हैं। अब ब्रिज 1 से मान के चलो कि एक लेन यहाँ पर लेन 5 कनेक्ट कर दिए, लेन 5 से एक ब्रिज 5 कनेक्ट कर दिया, उसको लेन 4 से कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा, लेन 1 से ब्रिज 1, अब ब्रिज 1 से ब्रिज 5, ब्रिज 1 से लेन 5, लेन 5 से ब्रिज 5 और फिर लेन 4, ऐसे हो जाएगा। या फिर इस तरह से यहां से आएगा और इस होकर के ऐसे चला जाए, तो बहुत सारा पाथ क्रिएट हो सकता है। हम सिंपल वे में समझाने के लिए यहाँ पर दो पाथ का ही एग्जांपल लिए हैं कि यहाँ से होस्ट x से होस्ट y तक अगर हमको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा भेजना है तो हमारे पास दो पाथ यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुमको इसी पाथ होकर के जाना है या इसी पाथ होकर के, तुम यहाँ से पटना जाते हो, कोई बाउंडेशन है कि तुम ट्रेन से ही जाओ कि तुम बस से ही जाओ, कोई बाउंडेशन है नहीं जी? सर। तुमको नहीं जिस सर। हो उससे। लेकिन वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि हमको ज्यादा जल्दी कौन पहुंचा दे, अगर टाइम कंजम्पशन का वहां पर हमको जरूरत हो रहा है तो हम देखते हैं कि दोनों में से जल्दी कौन पहुंचा दे रहा है। सबसे पहले डेस्टिनेशन पर हम किस होकर के, हम ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा डिमांड क्या है। या फिर अगर इकोनॉमिकली हम किसी चीज को देखना चाहें कि इकोनॉमिकली हमको किससे सस्ता पड़ रहा है, तो अगर ट्रेन से सस्ता पड़ रहा है तो ट्रेन से जाएंगे, बस से सस्ता पड़ रहा है तो बस से जाएंगे। यानी कि वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम प्रेफर करोगे कि किस होकर के जाना है जो हमको सुविधा हो, कोई बाउंडेशन तुम्हारे पास नहीं है। तो वो जो तुमको हम अभी फेयर की बात बोले या फिर टाइम की बात बोले, तो वो कुछ पॉइंट है जिस पॉइंट को हम जानेंगे कि क्या क्या चीज हम माइंड में रखते हैं कि क्या करना चाहिए कि हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन डाटा सक्सेसफुली डिलीवर हो जाए और हमारा परफॉर्मेंस भी हाई रहे। जा सकता है डाटा दोनों होकर के, लेकिन एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर, एज ए कंप्यूटर नेटवर्कर, एज ए कंप्यूटर इंजीनियर, हम इस चीज को हमेशा माइंड में रखते हैं कि हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस हाई रहे, हमारा सिस्टम जो है सो सबसे अच्छा काम करे, सबसे फास्ट काम करे, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी हमको डिलीवर करे, तो उस चीज को हम प्रेफर करते हैं। देखो, प्रेफर में और क्राइटेरिया या बाउंडेशन में, दोनों में बहुत का अंतर है। प्रेफर कहने का मतलब होता है डिजायरेबल, और क्राइटेरिया या बाउंडेशन कहने का मतलब होता है इसेंशियल। तो यहाँ पर प्रेफरेंस की बात आती है ना कि इसेंशियल की बात आती है, डिजायरेबल की बात आती है ना कि इसेंशियल की बात आती है। जैसे कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हो तुम, तो उसमें क्या कहता है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक है, यदि कोई बीटेक का है,
और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एमटेक है। इस दोनों में क्या अंतर है कि तुम फॉर्म भरने के लिए, अगर तुम्हारे पास बीटेक डिग्री है तो तुम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन अगर एमटेक डिग्री है, बीटेक भी है और एमटेक भी है, तो तुम बीटेक से ऊपर यानी कि थोड़ा सा तुमको प्रेफरेंस मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास एमटेक नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकता, भर सकता है, लेकिन जो एमटेक है उसको कुछ ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। वही बात यहाँ है कि डाटा दोनों पाथ से होकर के गुजर सकता है, लेकिन ये चीज जो है सो हम देखते हैं कि कौन सा डिजायरेबल है, कौन सा बेस्ट है, उसको प्रेफर करते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है। अब देखो यहां से हम अगर देखना चाहें कि डाटा किस होकर के जा रहा है, तो यहां पर if we want to send data from host X to host Y, then we have two path. पहला पाथ क्या है? फर्स्ट पाथ। फर्स्ट पाथ देखो क्या है, होस्ट एक्स से कहा जा रहे हैं? लेन 1 ब्रिज 1 लेन 3। होस्ट एक्स से लेन 1 ब्रिज 1 और वहां से लेन 3, और उससे आगे कहां जा रहे हैं? ब्रिज लेन 1 ब्रिज 1 लेन 3 ब्रिज 3 ब्रिज 3 में ब्रिज 3 गलत, लेन 1 ब्रिज 1 लेन 3 ब्रिज 3, लेन 1 ब्रिज 1 लेन 3 ब्रिज 3, और ब्रिज 3 के बाद लेन 2 होस्ट हुआ है, लेन 2 देन होस्ट वाई। होस्ट हुआ है। एक पाथ तो ये हमको मिला। सेकेंड पाथ हमारे पास क्या है? लेन 1 सबसे पहले तो होस्ट एक्स, होस्ट एक्स से लेन 1, लेन 1 से ब्रिज 2 ब्रिज 2 लेन 4 ब्रिज 4, ब्रिज 2 यस सर, लेन ब्रिज 2 लेन 4 लेन 4 ब्रिज 4 लेन 2 लेन 2 होस्ट वाई। होस्ट। अब ये दो पाथ हमारे पास अवेलेबल है। यहां पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि नो क्राइटेरिया टू चूज द पाथ, नो क्राइटेरिया टू चूज द पाथ, but we prefer अब यहां पर अगर एक लाइन हम लिखना चाहें तो होस्ट एक्स जो है वो एक कोई पाथ जो है सो सेलेक्ट करेगा इस दोनों पाथ में से। वो दोनों पाथ में से जो कोई एक पाथ सेलेक्ट करेगा तो उसके लिए कुछ सजेशन है, जो सजेशन हम देना चाहेंगे कि क्या सजेशन वो फॉलो करता है और किस पे वो काम करता है। यानी कि होस्ट एक्स select one of these two
राउट्स बोले या पाथ बोले, मतलब राउट्स मतलब पाथ ही होता है। दीज टू राउट्स, पाथ ब्रैकेट में दे दूं, बट ये क्या करता है, इट डज मेक several suggestions, several suggestion including the following। कुछ इसमें से सजेशन है जिसको कि वो फॉलो करता है। पहला कि जो फ्रेम ट्रांसफर हो रहा है, फ्रेम जो ट्रांसमिट हो रहा है, तो फर्स्ट फ्रेम किस पाथ होके डिलीवर जल्दी हो रहा है, तो वो चीज हम देखेंगे। फर्स्ट फ्रेम रिसीव, दूसरा कि जितना नंबर ऑफ नोड्स बढ़ेगा ऑब्वियसली रिस्पॉन्स क्या होगा, उतना स्लो होगा। नोड्स जितना कम होगा रिस्पॉन्स क्या होगा, उतना फास्ट आएगा। अरे कोई भी डाटा, कोई भी हमको आइटम ट्रांसफर करना है, हम तुमको बोले कि अरे तुम उसको दे देना, तुम किसी और को दिए कि अरे उसको दे देना, सब दिए हैं, फिर वो किसी और, तो अगर बीच में 4-5 आदमी बीच में मीडिएटर के रूप में काम करने लगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर बीच में हम तुमको दिए और तुम डायरेक्ट उसको डिलीवर किया, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली डायरेक्ट वाला जिसमें नंबर ऑफ नोड्स कम होगा उसमें क्या होगा, ट्रांसफर फास्टली होगा। नंबर ऑफ नोड्स जब ये बढ़ेगा तो ट्रांसफर थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो हम इस चीज को भी माइंड में रखते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स जो है जितना कम हो सके, यानी कि नंबर ऑफ नोड्स से रिस्पॉन्स जितना इजीली और जितना क्विकली आ सके, उस चीज को हम माइंड में रखते हैं। तो इसको हम लिखें रिस्पॉन्स विथ मिनिमम, क्या मिनिमम, नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, अब देखो एक और बात, जो एक ऐसा भी होना चाहिए कि ऐसा पाथ जो लार्जेस्ट फ्रेम को सपोर्ट करता हो। अब हम ऐसा पाथ हम सेलेक्ट कर लिए जो कि हमारा जो फ्रेम का साइज है वो साइज उसमें जा ही नहीं पा रहा, वो साइज उस होकर के ट्रांसमिट ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, अब जैसे ट्रक से हम कोई डाटा भेज रहे हैं, कहीं पे ट्रैक्टर से डाटा भेज रहे हैं, कोई ऐसा डाटा है जो कि ट्रक में जाएगा, कोई ऐसा आइटम है जो कि ट्रैक्टर में नहीं जा सकता, ट्रक में जाएगा, और ये चीज हम जानते हैं कि ट्रक कॉस्टली पड़ेगा, ट्रक के लिए पाथ भी बड़ा होना चाहिए, ट्रक, फिर भी हमको किससे भेजना मजबूरी हो जाएगी, हमारी ट्रक से भेजना मजबूरी, कॉस्टली भी पड़ेगा, पाथ का भी दिक्कत होगा, लेकिन हमारे पास फ्रेम का साइज बड़ा है, आइटम का साइज बड़ा है, इसीलिए हम उस चीज को भी माइंड में रखते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कि फ्रेम साइज जो है वो बहुत मायने रखता है। हाँ, अगर फ्रेम साइज शॉर्टेस्ट पाथ होकर के ऐसा फ्रेम साइज है कि हमारा आसानी से डिलीवर हो रहा है, तो हम उस चीज को चूज करेंगे। लेकिन आसानी से डिलीवर हो तो रहा है, टाइम कम ले रहा है, नोड कम मिल रहा है, फर्स्ट फ्रेम भी जल्दी रिसीव हो जा रहा है, लेकिन उसमें एक ऐसा फ्रेम है जो उस पाथ होकर के ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगा, उस पाथ का कैपेबिलिटी ही उतना नहीं है कि उस होकर के ट्रांसमिट कर देगा,
तो क्या उस पाथ को हम चूज करेंगे? क्या उस राउट को चूज करेंगे? हम क्या करेंगे? क्या नहीं करेंगे? आवाज जा रही है हमारी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर आ रहे हैं। Response with the largest allowed frame. अब ये जो तुम तीन देख रहे हो, तो इसमें हम फाइनल कंक्लूजन पे यही जाते हैं कि जो पाथ में इस तीनों में से जो सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन को साथ लेकर के चलेगा, यानी कि हो सकता है कि कोई ऐसा पाथ हो कि तीनों कॉम्बिनेशन साथ लेके चल रहा हो, कोई ऐसा पाथ हो कि दो को लेके चल रहा हो, एक को साथ नहीं लेगा, और दूसरा क्या है कि एक ही को साथ लेके चल रहा है। तो तुम किसको चूज करोगे? जो इस तीनों क्राइटेरिया में से दो को फुलफिल करता हो, उसी को ना चूज करो। Yes, sir. तो वही Yes, sir. कि जो अब हम फाइनल कंक्लूजन हमारा यही निकला कि ये जो तीन जो फॉलोइंग सजेशन है, जो फॉलोइंग मतलब ऊपर हम जो भी तीन फॉलोइंग सजेशन दिए हैं, उसमें से जो पाथ सबसे ज्यादा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा, सबसे ज्यादा सजेशन को फुलफिल कर रहा हो, उसी पाथ को हम सेलेक्ट करना चाहेंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? No, No, sir. various combination of the above criteria. आया समझ में? कोई दिक्कत? सोर्स राउटिंग ब्रिज एल्गोरिथम। SRB भी कहता है, ठीक है, हो सकता है कि शॉर्टकट में पूछ दे, SRB भी होता है। तो ये क्या करता है? इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो ये क्या करता है कि दो या दो से अधिक नोड्स के बीच में क्या करता है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। और कनेक्शन एस्टेब्लिश जो करता है वो किसके तरह? डिफरेंट पाथ, यानी कि डिफरेंट टोकन रिंग, उसको टोकन रिंग भी पाथ को कह सकते हैं या डिफरेंट रॉड्स भी कह सकते हैं। यानी कि ए फॉर्म ऑफ रॉटिंग, एक पाथ ऐसा बनेगा to used allow connection to be established between pair of nodes। बहुत सारे नोड्स के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होगा, वो भी क्या? डिफरेंट टोकन रिंग्स, यानी कि बहुत सारे पाथ के थ्रू, और उसमें से एक को सिलेक्ट करना होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए फॉर्म ऑफ routing used to allow connection to be established between pairs of nodes on different टोकन रिंग। टोकन रिंग करने का मतलब वही हुआ पाथ। ठीक है, लिख लो इसे।
OSI लेयर हम लोग पढ़े हैं। OSI लेयर, OSI लेयर में कितना लेयर है टोटल? 7 लेयर है। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि हमको आगे का पॉइंट पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, लेयर 2 इथरनेट स्विचेस। तो OSI लेयर में टोटल कितना लेयर? 7 लेयर। 7 लेयर में लेयर 2 पे कौन सा आता है? लेयर डाटा लिंक लेयर। लेयर 2 पे अभी जस्ट बताए हैं, डाटा लिंक लेयर। और डाटा Yes, sir. लिंक लेयर किस पे काम करता है? मैक एड्रेस। फिजिकल फ्रेम मैक पर। एड्रेसेस। और लेयर 3 पे कौन सा लेयर आता है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। और यस सर। नेटवर्क लेयर किस पे काम करता है? आईपी ये मैं एड्रेस। आईपी एड्रेस। लेयर 2 हम स्विच क्या है? हाँ लेयर सर। डिवाइस है। यस सर। राउटर क्या है? लेयर 3 डिवाइस। लेयर 3। यानी कि स्विच किस पे काम करेगा? मैक एड्रेस पे, आईपी एड्रेस। लेयर 2 पर। मैक एड्रेस पे काम करेगा। और राउटर किस पे काम करेगा? आईपी पर। एड्रेस। आईपी एड्रेस IP एड्रेस करेगा। जैसे ब्रिज उरीज भी है, अभी जस्ट इस चैप्टर के बिगिनिंग में हम पढ़े हैं ब्रिज को, तो वो ब्रिज भी क्या है? लेयर 2 डिवाइस है। तो वो भी किस पे काम करता है? मैक एड्रेस पे काम करता है। तो ये काम कैसे करता है वो देखो। मान के चलो कि ये कोई स्विच है, स्विच 1 कोई स्विच है, और यहां से ये जो है स्विच 2 है, लेयर 2 होगा। यहां से मान के चलो कि 3 स्टेशन कनेक्टेड है। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है। यहां पर ये स्विच जो है, स्विच 1 जो है वो स्विच 2 को 100 Mbps के स्पीड से दिया गया। तो ये बैंडविड्थ क्या हुआ? यहां तक बैंडविड्थ क्या आया? बैंडविड्थ क्या आया है? 100 Mbps आया कि नहीं आया? अब ये यस सर। स्विच 2 से कितना डिवाइस कनेक्टेड है? 3 डिवाइस कनेक्टेड है। तो ये डिवाइस यहां पर कर देगा शेयर बैंडविड्थ। शेयर बैंडविड्थ कहने का मतलब क्या है? जो बैंडविड्थ आया उसको ये तीनों में इक्वली डिवाइड कर देगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 33 पॉइंट समथिंग। 33.33 और 33.33। अब मान के चलो कि एक और डिवाइस हम बाद में कनेक्ट कर दिए, तो अब जो बैंडविड्थ है इसको भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर। मिलना चाहिए। तो लिखते भी जाओ, ये क्या हो जाएगा? 25, 25, 25 और 25। ये जो हो रहा है इसी को कहते हैं स्विच बैंडविड्थ। स्विच बैंडविड्थ कहने का मतलब हमारे बैंडविड्थ जो था पहले उसको दूसरे बैंडविड्थ में शिफ्ट कर दिया, यानी कि एक एक्स्ट्रा डिवाइस जो कनेक्टेड हुआ तो उसको भी इक्वली डिवाइड करके। आया बात समझ में? यही यस सर। शेयर्ड बैंडविड्थ और स्विच बैंडविड्थ, यही दो कॉन्सेप्ट हम समझाना चाह रहे थे डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में। इसको लिख लो जल्दी, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका खत्म हो जाएगा।